87 जो हमारा है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सॉल्ट बाय वेट इन सी वाटर इज। सी वाटर में सॉल्ट का कितना परसेंटेज होता है? तो इसका सही आंसर है डी, 3.5%। ठीक है। अब उसके बाद है 88, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किसके रिलेटेड है? तो ये है, हाँ, ये ओजोन डिप्लीशन के बारे में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव ऑयल रिफाइनरीज? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सी स्टेट है जहां पर ऑयल रिफाइनरीज है? तो इसमें सिलेक्ट करना है ए बी सी डी। तो इसमें है ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 2 3 4, इन सभी स्टेट्स के अंदर ऑयल रिफाइनरीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इसमें से कौन खरीफ क्रॉप नहीं है? कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। तो ये है मस्टर्ड ऑयल जो, हाँ। वायर इज द ओशन करंट कॉल्ड द गल्फ स्ट्रीम फाउंड? ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका है एटलांटिक ओशन, ए इसका सही आंसर है। उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट टुक प्लेस ऑन। जो तेलंगाना स्टेट लेटेस्ट बनाई गई है, तो ये कब बनाई गई है? यह है 2 जून 2014, यानी 2014 में ये नई स्टेट बनी थी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। When fine sand is carried by wind and deposited as wind-borne sedimentary rock, it is called। तो इसका है इलियोस, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, घटाप्रभा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये जो है इसका सही आंसर है कृष्णा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई अफेक्टेड जोन? तो ड्राई अफेक्टेड जोन कौन सा है? रियलसीमा डेल्टा, रियलसीमा डेल्टा। Which of the following parts of plant is used to produce opium? कौन सा प्लांट का पार्ट जो है ये ओपियम प्रोवाइड करता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। तो ये है, ये फ्लावर है, हाँ, द फ्लावर। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज। सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने को क्या बोलते हैं? तो इसका पहला ही एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, हाँ। साइकोलॉजी, फिजिक्स तो अलग है। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको बोलते हैं? तो पंजाब, असल में ये है पंज, यानी 5। तो 5 दरिया इस यहाँ पे है, तो इसके लिए पंजाब इसको बोलते हैं। 5 रिवर्स, क्या ये है पंजाब। 99, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर बिलोंग्स? फॉरेस्ट्स और एग्रीकल्चर जो है ये कौन सा सेक्टर? ये प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी, टेरिटरी और क्वार्टरनरी? तो ये होता है प्राइमरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है ये प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स से कौन से रिवर्स का ओरिजिन आता है? तो इसका है कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ये 3 दरिया जो है ये वेस्टर्न घाटों से आते हैं, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? हाँ, जो भी मैंने बोला था, इन्हें लॉन्गेस्ट जब हम बोलते हैं, हाँ, मेजरमेंट, तो वो है नाइल। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जीके में भी पूछा जाता है। राजेंद्र पाल। द चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट जो थी, ये बेसिकली, ट्रीज को काटने के बारे में जो है, ये ट्रीज को मत काटो, उसके बारे में ये चिपको मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें बोला गया था कि हम ट्रीज आपको काटने नहीं देंगे। The spherical shape of water drops can be attributed to। तो सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलिक्यूलर डिस्कवर्स और कॉज्ड बाय। तो कोलेस्ट्रॉल, हाँ, कोलेस्ट्रॉल। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स पासेस थ्रू इंडिया? तो कौन सी लाइन? ट्रॉपिकल कैंसर, हाँ, ये ठीक है। न्यूटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ। ये कौन सा? रोड का, बॉर्डर, या सी डिस्टेंस, या हाइट ऑफ एरोप्लेन? ये है सी डिस्टेंस, हाँ। द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर किसके साथ एसोसिएट होता है? तो ये होता है अर्थ, यानी अर्थ का एपिसेंटर कहाँ से शुरू हुआ था?
आयरन इज ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम, आयरन को हम हाँ कहाँ से करते हैं? हेमेटाइट यानी सी। इन ऑयल वेल्स ऑयल वाटर एंड गैस आर प्रेजेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो तेल के कुएं होते हैं उसमें ये किस लेवल पे, ऑयल पहले क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है? तो इसका है गैस ऑयल वाटर, ऊपर गैस होता है, उसके बाद ऑयल, और नीचे फिर उसके नीचे वाटर होता है, यानी सी। केमिकली वाटर इज, वाटर क्या है केमिकली, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है? एन ऑक्साइड, H2O भी बोलते हैं, एन ऑक्साइड। अच्छा, बाकरा नेंगल डैम इज लोकेटेड इन द रिवर, बाकरा नेंगल डैम का रिवर के ऊपर है, सतलज। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का कौन सा है? सर ये 111 का आपने क्या बताया आंसर? 111 का है एन ऑक्साइड ए, 112 का है सतलज, और नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है अर्थ का? मून। हाँ, नहीं ये नेचुरल है, आर्यभट्ट, रोहिणी, मार्स नहीं, ये है मून। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज कॉल्ड द व्हाइट कंटिनेंट, किस कंटिनेंट को हम व्हाइट? तो ये है एंटार्क्टिका, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन, तो सबको पता है असम की टी जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, असम। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस, ज्यादा राइस कहाँ पे निकलता है? वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है यूपी, हाँ यहाँ पे ऑप्शन देखना है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात। विच अमंग द फॉलोइंग है ये? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट इन एरिया, इन चार में से लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है? रशिया। विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड द कल्टिवेटेड लैंड? इकोनॉमिक डेंसिटी होती है, एग्रीकल्चर डेंसिटी, या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, या ज्योग्राफिकल डेंसिटी? ये होता है पॉपुलेशन एंड कल्टीवेशन लैंड, ठीक है। द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोट, इसका क्या है? 118। यस सर। यस सर। नहीं इसका एग्रीकल्चर डायनेस्टी, इसका है नहीं, इसका है फिजियोलॉजिकल डायनेस्टी। ओके सर। फिजियोलॉजिकल डायनेस्टी सी है इसका आंसर। अच्छा, द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोटेड फॉर, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें क्या था? अर्बन डेवलपमेंट थी, बिल्डिंग ऑफ ग्रेट टेम्पल्स था, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी, या कॉमर्शियल सिविलाइजेशन? तो ये थी एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन। विच इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन में कौन सा लीडिंग हमारा है? वो है उड़ीसा। अब तो नाम चेंज हो गया। हाँ, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर पास, ये जो इक्वेटर है इसको सर ये कहाँ से पास है? ब्राजील। 120 को उड़ीसा ही है। 120 को है उड़ीसा, आज को उड़ीसा बोलते हैं। तो 121 का है ब्राजील, यानी ब्राजील से इक्वेटर पास होता है। अच्छा, डार्क कंटिनेंट इज द निकनेम ऑफ, डार्क कंटिनेंट हम किसको बोलते हैं? ये है अफ्रीका ए। द सिटी ऑफ आगरा इज ऑन द बैंक ऑफ, ये किस? यमुना। यमुना, ये यमुना बैंक पे है। द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज कॉल्ड, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? 38 पैरल, 38 पैरल है। व्हाट इज द ऑल्बोट्रोस, ऑल्बोट्रोस क्या है? सी बोर्ड्स ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। हाँ, सी बोर्ड्स ऑफ नॉर्थ पैसिफिक, ये बी है इसका आंसर। द फूड क्रॉप सोन इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इज मेज, पैडी, वेट, ये है पैडी यानी राइस, सबसे ज्यादा यहाँ पे। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या होता है? तो ये होगा इंक्रीज, बी इंक्रीज होगा। अच्छा, काउ डंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मटेरियल दैट डजंट कॉज पोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है that does not cause pollution. हाँ नहीं, इसका है बायो डिग्रेडेबल मटेरियल। सर ऑप्शन ए ओनली। हाँ, ऑप्शन ए ओनली, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अच्छा, द हाइट ऑफ हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है?
8848 m, यानी इसका है B 8848। हाँ जी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? वो है गंगा। अच्छा, वायर इज द साइचेनिक ग्लेशियर सिचुएटेड इन इंडिया? साइचेनिक ग्लेशियर कहाँ पे है? यह है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, जम्मू एंड के होगा, लद्दाख। द इनऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ इज? मिनरल फ्यूल्स, वुड, कोल, माइक्रोबोल। यह है मिनरल फ्यूल्स, ए मिनरल फ्यूल्स। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय ड्यूरांड लाइन? ड्यूरांड लाइन किन को सेपरेट करती है? अफगानिस्तान एंड इंडिया। हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया। हालांकि इन दो का बॉर्डर तो नहीं मिलता, ये असल में ये पाकिस्तान और इंडिया को, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान को करता है। लेकिन अगर हम POK मिलाएंगे तो फिर ये अफगानिस्तान और नहीं, ये पाकिस्तान, ये असल में B है, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान है। ऑप्शन नहीं, हाँ, ऑप्शन B है ये, पाकिस्तान है। हाँ ये पाकिस्तान है। फिर 129 का आपने क्या बोला? 120 8848। 8848। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसी को बोलते हैं ड्यूरांड लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? इंडिया को श्रीलंका से कौन इसका है D पाक स्ट्रेट। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? किस कंट्री को मिडनाइट सन बोलते हैं? यह है नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? जियोइड। राजस्थान इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द कंट्री ऑफ? राजस्थान में एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है जो प्रोड्यूस करता है। हाँ, बाजरा जिसको बोलते हैं, D है इसका। हाँ, तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ वर्ल्ड टू एक्सटेंड ऑफ। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो कितना एरिया कवर करना? 2.3%। 2.3। हाँ, 2.3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट? लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है पोल्यूट को, यानी B 140। Approximately how many different chemical elements exist on the earth? Approximately कितने chemical elements अर्थ पे अवेलेबल है? नहीं, 100। In which field of science you will be learning about a wide draft? किस चीज में आप, किस साइंस में आप वाइड ड्राफ्ट को स्टडी करते हो? एस्ट्रोनॉमी। तो यह है एस्ट्रोनॉमी। द अर्थ The earth is at its maximum distance from the sun on? December 31। हाँ, ये हमने कल पढ़ा था, जुलाई 4। मिनिमम डिस्टेंस है जनवरी 3, मैक्सिमम डिस्टेंस है जुलाई 4। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जुलाई 4 को और मिनिमम होती है जनवरी 3 को। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज? इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन है? अरावली रेंज, अरावली। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री इज? फूड ग्रेन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो पता है यूपी में ही होता है। राजस्थान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ? राजस्थान में यहाँ पे कॉटन, वुड, स्पाइसेस, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट यहाँ पे ज्यादा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड? केले कहाँ ज्यादा? कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया, इंडिया, तो ये इंडिया है। Which Indian state has the largest forest cover area? मध्य प्रदेश। Which of these countries has the largest area of forest land? कंट्रीज की बात। अब तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहाँ पे ज्यादा, इनमें से कहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड होता है? तो यह है ब्राजील। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? कॉफी दुनिया में ये भी है ब्राजील। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? सांबर लेक, सांबर लेक, यानी D। द परसेंटेज ऑफ द एरियाज ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट ऑन द अर्थ इज रेस्पेक्टिवली? अगर अर्थ और का ओशियन और कंटिनेंट्स की हम एरिया की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 71 and 29। चलिए B।
द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नियरली, सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है? तो इसका है 150 मिलियन किलोमीटर। सी। Evidence for the definition of water course have been gathered on the surface of dash in the recent times. Evidence of वाटर का, तो ये एविडेंस मिला है साइंटिस्ट्स को, तो ये है सी यानी मारस। आइडेंटिफाई द प्लेनेट नेम द लॉर्ड ऑफ हेवन्स। लॉर्ड ऑफ हेवन्स हम किसको बोलते हैं? तो यह है जुपिटर। द सन इज एस्टिमेटेड टू टर्न इनटू अ रेड गेट इन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स। 5 billion. हाँ, इसका है 5 बिलियन। द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज, ईस्ट टू वेस्ट कौन रोटेट करता है? तो ये है वेनस। व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब एक इंसान सर 156 में ये 156 में यूरेनस है कि वेनस? जुपिटर 156 का है, नहीं वेनस डी है इसका, वेनस है इसका। हाँ, तो व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वेस्ट से ईस्ट, तो उसको क्या गेन होता है कि लूज? टाइमिंग की बात आती है। तो ये सपोर्ट द ऑड आइटम अमंग द फॉलोइंग: मरकरी, जुपिटर, सन, यूरेनस। इसमें ऑड कौन है जो इनके साथ नहीं मिलता? वो है सन, क्योंकि मरकरी, जुपिटर, यूरेनस जो है ये अलग कैटेगरी है और सन अलग कैटेगरी। अच्छा, द ओजोन लेयर इज इन द, ओजोन लेयर कहां पर होता है? इसका है ए स्ट्रोस्फेयर। मिल्की वे गैलेक्सी इज अ डैश गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट इन साइज? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट साइज में कौन आता है? वो है मरकरी। द ओनली कंटिनेंट विद नो परमानेंट पॉपुलेशन इज, जहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, वो है एंटार्क्टिका। तो ये 162 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने शेयर किए, इसकी की भी यहाँ पे है।